ओके। आपको शोर तो नहीं महसूस हो रहा? नहीं नहीं, क्यों आपकी तरफ शोर है? नहीं, मैंने कहा थोड़ा शोर तो नहीं कहीं हो रहा नहीं वैसे ही। नहीं, मुझे तो नहीं फील हो रहा। अच्छा, ठीक। अब हम गूगल एडवर्ड्स का पढ़ रहे हैं सर। हाँ जी। अच्छा, ये गूगल एड्स का अकाउंट है और कमोबेश ये आपके फेसबुक का जो एड्स मैनेजर है उससे मिलता जुलता ही है। ठीक है। इसमें आप ये देखो, लेफ्ट साइड पे आपके पास कैंपेन, एड ग्रुप, एड्स, एक्सपेरिमेंट्स। बिल्कुल। ये बिल्कुल उसी तरह से कैंपेन जैसी फेसबुक में होती है वैसे ही आपको गूगल एड्स में मिलती है। उसी तरह से एक्सपेरिमेंट्स, फेसबुक उसको कहता है ए बी टेस्टिंग, गूगल उसको एक्सपेरिमेंट्स कहता है। जो टीपी बेचता टेस्टिंग। ए बी टेस्टिंग, ए बी टेस्टिंग। ए बी टेस्टिंग। यानी फेसबुक में दो ऐड चलाते हैं ना, हम उनको फिर कंपेयर करते हैं आपस में, जो अच्छा परफॉर्म कर रहा हो उसको रखते हैं, दूसरे को फिर हम स्टॉप कर देते हैं। अच्छा, माशाल्लाह। हाँ, तो उसको गूगल उसको एक्सपेरिमेंट्स कहता है, ठीक है। इसी तरह से लेफ्ट पे आप देखें, ये गोल्स हैं इसके और टूल्स हैं, और इसी तरह से ये बिलिंग का सेक्शन है। फिर ये एडमिन का सेक्शन है। बिलिंग के सेक्शन में जो है आप इसके साथ अपना क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड जो है अटैच कर दें। अटैच करते हैं, ठीक है जी। अच्छा, ये मेरी लास्ट पेमेंट है 7,000 की, और ये उसका वीज़ा कार्ड अटैच है इसके साथ। ये पूरी ये इस तरह से आपको समरी दे देगा। अच्छा, ठीक है। यहाँ से आप क्रिएट पे क्लिक करते हो और क्रिएट पे क्लिक करके क्या करना चाहते हो आप? कैंपेन, एड ग्रुप है, सर्च कीवर्ड्स है, या कन्वर्सेशन एक्शन है? हम सबसे पहले कैंपेन को देखते हैं। ठीक है। अब कैंपेन में आप देखो, ये बिल्कुल फेसबुक की तरह से ही सेल्स है, लीड्स है, वेब वेब से ट्रैफिक है। रीच। अच्छा, सेल्स में और लीड्स में तो आपको पता होगा ना क्या डिफरेंस है? जी। क्या डिफरेंस है? लीड तो ये है ना कि लीड में तो आप जो डाटा जो होता है, जो आपकी वेबसाइट पर जो लोग आए हुए होते हैं, आप उनका डाटा आप सेव कर लेते हैं। जी, ईमेल वगैरह, फोन नंबर्स। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। अच्छा जी, इसी तरह से रीच, अवेयरनेस एंड कंसंट्रेशन है। ये बिल्कुल उसी तरह से जैसे हम फेसबुक पे जो अवेयरनेस की कैंपेन हम चलाते हैं, सबसे पहले हम सेल्स या लीड्स से पहले, जनरेट करने से पहले हम अवेयरनेस की कैंपेन चलाते हैं ताकि लोगों को पता गूगल हो। एडवर्ड्स पे भी। हाँ हाँ, वो ऑलमोस्ट ये तमाम चीजें सेम हैं। कुछ नाम उनके डिफरेंट हो सकते हैं, कुछ उनकी टर्मिनोलॉजीज डिफरेंट हो सकती है, और बल्कि जो लॉजिक्स है ना, जो लॉजिक है बेसिकली टेक्निकली वो सेम है। अच्छा। अच्छा जी, सबसे पहले हम देखते हैं कि हम सबसे पहले, अच्छा, ये ऐप प्रमोशन अगर आपने कोई
मोबाइल ऐप आपने बनाई हुई है तो उसकी प्रमोशन के लिए यहाँ से हम ये प्रमोट करते हैं उसको, और ऐप्स को डाउनलोड करवाते हैं। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद ये आपने लोकल स्टोर पे विजिट करवाना है, लोकल आपका, आप कहते हैं जी कि आप हमारे स्टोर पे आए। ये अच्छा। ऑनलाइन, हाँ ऑनलाइन कुछ नहीं है इसके बीच में। जैसे डीलरशिप होती है, रेस्टोरेंट्स होते हैं, आप डायरेक्ट अपने ऑफिस किसी बंदे को बुलवाना चाह रहे हैं तो उसके लिए ये है। अच्छा, उसमें फिर लास्ट जो है, ये ऐसी कैंपेन है विदाउट अ गोल गाइडेंस। ये सिर्फ आप कैंपेन चूज करते हैं और सिर्फ अपना ऑब्जेक्टिव बताते हैं, बाकी तमाम चीजें गूगल आपके लिए खुद डिसाइड करता है। तो सबसे पहली जो कैंपेन जो आप चलाओगे, वो या तो चलाओगे अवेयरनेस की, या चलाओगे वेबसाइट ट्रैफिक की। अच्छा। चूंकि अब आपका जो प्रोडक्ट है वो वेबसाइट पे पड़ा हुआ है, तो वेबसाइट ट्रैफिक पे क्लिक करते हैं। जैसे वेबसाइट ट्रैफिक पे क्लिक करेंगे तो वो आपसे पूछेगा कि कैंपेन टाइप क्या होनी चाहिए। उसमें पहली कैंपेन टाइप है सर्च। ये ये सबसे अहम कैंपेन होती है, इसको हम सर्च कैंपेन कहते हैं। कि जैसे ही कोई गूगल में जाके लिखता है मैन परफ्यूम, तो टॉप पे नाहिद डॉट पी के मैन परफ्यूम, फिर अल फतह, इस तरह हर से। कंट्री के हर कंट्री के हिसाब से आएगा ना? हाँ अगर जी, कोई न्यूजीलैंड में सर्च कर रहा है तो उसको न्यूजीलैंड की आएगी। जी जी, बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, इसी तरह से ये है परफॉर्मेंस मैक्स। परफॉर्मेंस मैक्स ये एक नया फीचर गूगल ने इंट्रोड्यूस करवाया है। इसमें वो कहता है जी कि मैक्सिमम परफॉर्मेंस के साथ आपका जो क्लाइंट है उस तक आपकी बात पहुंचे। और उसके बाद डिस्प्ले है, रीच कस्टमर्स अक्रॉस द 3 मिलियन साइट्स एंड एप्स विद एंगेजिंग क्रिएटिव। कि आपका डिस्प्ले जो क्रिएटिव ऐसा होगा जिसको क्लाइंट्स तक इफेक्टिवली पहुंचाया जाएगा। फिर ये शॉपिंग है, ये तो शोकेस प्रोडक्ट आप शोकेस करते हो। इसी हम्म। तरह से वीडियो है, ये वीडियो है, आपको वीडियो ऐड चला देते हो। वो वीडियो ऐड कैसे चलाते हो, उसके लिए यूट्यूब पे आपको ऐड अपलोड करना पड़ेगा। इसी के बीच में आप अपनी यूट्यूब चैनल को भी प्रमोट कर सकते हो। अच्छा। और डिमांड जन जो है जन, इसमें जो है आपके जो एड्स हैं वो यूट्यूब की वीडियोस में चलेंगे, और जीमेल के थ्रू आपके एड्स लोगों के इनबॉक्स में जाएंगे। और ये डिमांड जन की जो ऑप्शन है ये भी डिपेंड करता है कि आप, लेकिन सबसे पहली जो चीज़ है दैट इज वेबसाइट ट्रैफिक या फिर अवेयरनेस। ठीक है। अच्छा, अब ये वेबसाइट ट्रैफिक में आपके पास ये चीज़ें, आप कम से कम 6 ऑप्शंस मौजूद हैं, जबकि अवेयरनेस में आपके पास 3 चीज़ें मौजूद हैं। और उसमें जो मेन चीज़ है दैट इज क्या है जी, वो डिस्प्ले है या फिर वो वीडियो है। अच्छा। अच्छा, आपको चाहिए कि आप सबसे पहले अवेयरनेस की कैंपेन चलाओ, कंसिडरेशन की कैंपेन चलाओ, क्लिक ऑन डिस्प्ले। और यहां पर आप दोगे अपना वेब पेज, अपनी वेबसाइट का नाम दोगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे नाम, अपनी वेबसाइट का नाम दे देता हूँ, grafler.com। कैंपेन का मैं नाम देता हूँ अवेयरनेस एंड कंसिडरेशन।
Awareness and consideration about. हेलो। यहाँ पे मैं इसको अबाउट मार्केटिंग, नाम कोई भी आप कैंपेन का दे सकते हो, और कोशिश आप ये करो कि नाम इसका मार्केटिंग, और फिर आप यहाँ पे आगे 12/2023 कोशिश करो, साथ डेट भी डाल दो ताकि आपको कैंपेन के नाम से वो याद रहे। कंटिन्यू कर दो। अच्छा, ठीक है। यहाँ पे बिल्कुल उसी तरह से वो आपसे लोकेशन पूछता है। लोकेशन क्या चाहिए आपको, कि न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया ऑल कंट्रीज एंड टेरिटरीज, पाकिस्तान, या एंटर लोकेशन। अपनी चूज करके लोकेशन डाल दें, या एक से दो लोकेशन भी डाल सकते हैं। हाँ हाँ, दे सकते हो। ठीक है। और यहाँ पे आप दे दोगे लैंग्वेज, कि आपकी जो एड है वो किस लैंग्वेज में है और किस लैंग्वेज के लोगों तक आप पहुंचाना चाहते हो। मैं इंग्लिश भी देता हूँ, और इसको मैं उर्दू भी दे देता हूँ। जितनी लैंग्वेज तो दोगे, नीचे नीचे लैंग्वेजेस आती रहेंगी। अच्छा, इंग्लिश अगर उर्दू भी लैंग्वेज देंगे तो उर्दू लैंग्वेज आएगी, है ना? हाँ, ये दोनों लैंग्वेजेस के लोगों को दिखाएगा आपका ऐड। वैसे क्या रिकमेंडेड है? डिपेंड करता है आप किस इलाके में बैठे हो, किन लोगों तक रीच इंग्लिश करना चाहते कंट्रीज में है तो यहाँ पर तो इंग्लिश में ही हो। लोग इंग्लिश ही बोल। आपका उर्दू से कोई ताल्लुक नहीं है, आप इंग्लिश में चलाओगे उसे। ठीक है। नेक्स्ट। अच्छा जी, यहाँ पे आप दोगे डेली बजट ऑफ दिस कैंपेन। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको कहता हूँ, मैं 50 रुपीज देता हूँ, डेली 50 रुपीज। और किस चीज पे बिड करनी है आपने, व्यूएबल इंप्रेशन या हाई क्वालिटी ट्रैफिक। हाई क्वालिटी ट्रैफिक। ठीक है, व्यूएबल इंप्रेशन जो होते हैं, ये होता है कि अगर कोई 1 सेकंड, viewable impression are when a user see 50% of your ad or more for 1 second। अगर किसी बंदे ने आपकी एड को 50%, मोर देन 50% देखा है, या 1 सेकंड से ज्यादा ठहरा उसके ऊपर, हम्म। तो वो इम्प्रेशन कहलाएगा। और इम्प्रेशन जो है, वो यूं समझ लो कि आप उसके सामने ऐड आ गया, और अगर आपका ऐड अच्छी तरह से बना हुआ है, प्रॉपर क्राफ्टेड है, तो क्लाइंट उसके ऊपर क्लिक करे या ना करे, उसका उसको देख लेना ही काफी है। अच्छा, अदर ऑप्टिमाइजेशन ऑप्शंस। आप हाई क्वालिटी ट्रैफिक चाहते हो, वैसे तो कहते जी कि व्यूएबल इंप्रेशन जो है ना, ये काफी है, रिकमेंडेड यही है। अच्छा, ठीक है। हम इसको फिलहाल यहीं पे रखते हैं। ठीक है जी, नदी में 1 मिनट जरा होल्ड कीजिए।
अच्छा जी। अच्छा, ये आपके इंप्रेशन हो गए। अब ये नेक्स्ट आप इसको दोगे कि एंटर योर व्यूएबल सीपीएम बिड फॉर दिस एड ग्रुप। आप एक सीपीएम के कितने यहां पर पे करना चाहते हो? दिस कैन, सीपीएम क्लिक पर। हाँ, ये सीपीएम होता है क्लिक पर 1000। एक 1000 आपके जो है ना, अगर क्लिक्स हैं ना आपकी ऐड के ऊपर, तो तो उस पर आप कितना बिड करना चाहते हो, ये 1000 क्लिक्स जो है ना उसके ऊपर ये कैलकुलेट करता है। दिस कैंपेन विल यूज व्यूएबल सीपीएम बिड स्ट्रेटेजी टू हेल्प यू गेट द मोर इंप्रेशन फॉर योर बिड। तो यहाँ पे आप फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी कि मैं इसको 1000 देता हूँ। अब राइट साइड पे देखो, जैसे मैंने इसको 1000 दिए, अवेलेबल अवेलेबल इंप्रेशंस कितने हैं जी? 10 बिलियन इंप्रेशंस अवेलेबल हैं, ठीक है। लेकिन और आपकी एस्टिमेटेड परफॉर्मेंस क्या होगी बेस्ड ऑन योर टारगेटिंग सेटिंग? डेली बजट ऑफ 50 रुपीज एंड बिड ऑफ 1000 रुपीज। अब एवरेज सीपीएम आपकी क्या होगी? 93.56 रुपीज में आपको 2.7 के से 8.2 के इंप्रेशंस मिलेंगे तकरीबन। अच्छा ठीक हो गया। और जी। ये आपके टोटल बनेंगे 341 रुपए। ये आपका टोटल बजट है इसका। अगर मैं आप इसको बढ़ा दोगे, आप डेली बजट आप इसका अगर बढ़ा दोगे, आप कहते हो जी कि डेली आप इसको 500 कर दो, तो आप देखो इंप्रेशन कितने हो गए आपके? 13,000 से लेके 25,000 तक हो गए। अगर मैं यहां से इसको सीपीएम को, ये व्यूएबल सीपीएम है, इसको अगर मैं करता हूँ 2000, ठीक है। अच्छा, अभी 2000 रुपीज आप दे रहे हो पर 1000 सीपीएम का, यानी एक सीपीएम का 2000, यानी 1000 सीपीएम। ये हो जाएगा बेस्ड ऑन योर टारगेटिंग सेटिंग, डेली बजट ऑफ 500 रुपीज एंड अ बिड ऑफ 2000। और एवरेज सीपीएम इसका इंप्रेशन आप देखो, ये आपको 110 का एक पड़े 110 का पड़ेगा आपको, जिसमें आप 9K से लेके 19K तक आप इसको अवेल कर सकते हो। तो लिहाजा हम कोशिश ये करेंगे कि स्टार्ट में जो आपका जो डेली बजट है उसको हम कम से कम रखेंगे, ताकि उसको हम उसको प्रॉपर एनालाइज कर सकें। देखो कि हमारा हम प्रॉपर एनालाइज कर सकें उसको। जब हम एक कैंपेन हमारी सेट हो जाएगी तो फिर उसी कैंपेन को हम दोबारा रन करेंगे ज्यादा बेटर तरीके से। ये देखो अब इधर राइट साइड पे डेली बजट कितना है जी? 100। बिड कितनी है जी? 500। इसमें आपको क्या मिल रहा है? इसमें आपको 7.7 से लेके 20K इंप्रेशंस आपको मिल रहे हैं, और आपका तकरीबन 236 रुपीज आपका, ये टोटल आपका 236 रुपीज में आपको ये कुछ मिल रहा है। और ये मतलब 7,000 से 20K इंप्रेशंस, ये एक अच्छी रीच है, ये एक अच्छा रिजल्ट है। अच्छा, नेक्स्ट करें जी। सर ये मुझे तो थोड़ा समझ में नहीं आया ये वाला। मुझे ये बहुत कंफ्यूजिंग सा था, जरा मुझे दोबारा समझा दें प्लीज। मैं आपको, आप फिलहाल आप एक काम करो, आप फिलहाल इसको छोड़ दो, आप मैं आपको बताता हूँ, लिव इट। जब जब मैं प्रैक्टिकल करना चाहूंगा तो आप मेरे साथ तो होंगे ना? हाँ, मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। तब जाऊंगी, ठीक है। ये देखो, मैंने इसको यहां से मैंने ये इसको एम्प्टी कर दिया, देखा आपने? जी बिल्कुल एम्प्टी हो मैंने गया। कहा जी डेली बजट मैं रखता हूँ इसका 500 रुपीज।
उसने क्या किया, उसने इसको ऑटो एज्यूम कर लिया, देखा आपने। हाँ। परफॉर्मेंस बेस्ड ऑन योर टारगेटिंग सेटिंग, डेली बजट ऑफ 500 एंड अ बिड ऑफ 500। मैं जब यहाँ पे देता हूँ बिड का मतलब ये होता है, आप बोली नहीं लगाते जैसे बोली लगाते हो, ये एड्स जो होते हैं, गूगल एड्स होते हैं या फेसबुक एड्स, ये बेसिकली ये बोली पे चलते हैं। अच्छा ठीक है। ये ऐसे है, आप यूं समझ लो कि जितनी ज्यादा बिड प्राइस रखोगे आप, आपका एड उतना ज्यादा टॉप पे नजर आएगा और उतना ज्यादा लोगों को व्यूएबल होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखो ना, फॉर एग्जाम्पल आप अपनी किसी भी एक चीज की बोली लगाते हो, आपके आपके पास एक गोल्ड का रिंग है। अब आप उसकी बिडिंग करते हो, एक बंदा आपको 5 पाउंड देता है, दूसरा आपको 10, तीसरा आपको 15, तो 15 वाले को दोगे ना आप। जी। ठीक है। अब 500 जो मैंने दिया है इसको, उसने ऑटोमेटिकली उसको 500 ले लिया है और आपको नीचे रिजल्ट आपको उसने दिखा दिया। ठीक है। और ये जो द मोस्ट दैट यू विल पे पर मंथ इज योर डेली बजट टाइम 30.4, द एवरेज नंबर ऑफ द डे इन अ मंथ। ठीक है जी। ठीक है। सम डेज यू माइट स्पेंड मोर और लेस। ये तो खैर डेली बजट के हिसाब से बता रहा है, कहता है कि टोटल साल के आपके इतने दिन बनते हैं, 30.4 दिन। अच्छा। ठीक हो गया। अच्छा, अब मैंने यहां पे एंटर द व्यूएबल सीपीएम बिड फॉर दिस ग्रुप। ये क्या है जी, द बिड स्ट्रेटेजी शोन हेयर इज व्हाट यू सिलेक्टेड अर्लियर। टू चेंज योर बिड स्ट्रेटेजी रिटर्न टू द बिडिंग सेक्शन ऑफ योर सेटअप। इसको अगर कहता है जी कि अगर आप यहाँ पर बिडिंग स्ट्रेटेजी नहीं देते तो ये आप इसी को कंसीडर करेगा और इसी की बेस पे आपकी कैंपेन को चलाएगा। अच्छा। तो ये लेकिन फाइव हमें 500 रुपीज। हमने हाँ, लेकिन हमने बिडिंग्स देनी है कि इतने हम चाहते हैं। वो बिडिंग अगर देखो ना, अब ये 500 रुपये आपका डेली बजट है। इस साइड यहाँ राइट साइड पे आप देखो, अगर गौर करो, मैं इसको अगर व्यूएबल सीपीएम बिड फॉर दिस ग्रुप में अगर इसको दे देता हूँ 100 रुपीज, तो ये 100 रुपीज की बिड के हिसाब से इसकी परफॉर्मेंस चेंज हो जाएगी। या मैं हम्म। या मैं कहता हूँ उसको 200। मैं जैसे जैसे पैसे बढ़ाता जाऊंगा परफॉर्मेंस चेंज होती चली जाएगी। लिहाजा स्टार्ट में आपने स्टार्ट में क्या करना है, आपने बिडिंग नहीं देनी, आपने जस्ट 500 रुपीज देके नेक्स्ट इसको कर देना है। ऑप्टिमाइज ठीक है। टारगेटिंग इज सेटअप फॉर यू, कहता जी आपके लिए ऑप्टिमाइज टारगेटिंग हमने सेट कर दिया। आप चाहो तो टारगेटिंग ऐड टारगेट कर सकते हो, खुद भी कर सकते हो आप। कैसे? ऑडियंस का सेगमेंट आप यहां दे सकते हो, यहां पे क्लिक करके कि किस तरह की ऑडियंस चाहिए आप। ये ऑडियंस की सेगमेंट है, यहाँ पे ये सर्च कर सकते हो आप। ट्राई शॉपिंग एंथुसियास्ट्स, किस तरह का बंदा आपको चाहिए, फैशनिस्ट चाहिए, ब्यूटी एंड वेलनेस, वुमेन क्लोथिंग, ये यहाँ से आप टारगेट कर सकते हो। अगर आपको यहाँ पे आपका प्रॉपर बंदा नहीं मिल रहा, अब जैसे कि आपके केस में ज्वेलरी एंड वॉचेस ये है, इसको आप सिलेक्ट कर लोगे। ठीक है। जितने भी लोग आपको यहाँ से आपके टाइप के आपको मिलेंगे, आप उनको ऐड करते जाओगे, या फिर आप ब्राउज कर लो। ब्राउज करके हु दे आर, डिटेल डेमोग्राफिक, कि उनकी जो पेरेंटल स्टेटस क्या हो, उनका मैरिटल स्टेटस क्या हो, सिंगल हो, मैरिड हो, इन रिलेशनशिप हो, एजुकेशन क्या हो, होम ओनरशिप स्टेट उसका स्टेटस क्या हो। यहाँ से आप डिटेल्ड अपनी टारगेटिंग कर सकते हो। और
फॉर एग्जांपल आप उसको रीसेट करना चाहो तो आप उसको क्लियर ऑल करके डन कर सकते ठीक है। हो। वैसे वो कहता जी कि हमने आपके लिए जो टारगेटिंग है, सजेस्ट हु शुड सी योर एड, ठीक है। यू कैन क्रिएट अ न्यू सेगमेंट इन ऑडियंस मैनेजर। आप यहां जाके अपनी नई ऑडियंस भी आप क्रिएट कर सकते हो कि किन ऑडियंस तक आपका ऐड पहुंचे। ये आपका ऑडियंस मैनेजर आ गया। यहां से आप, ये आपके पास हर चीज की ऑप्शन, जैसे ऑडियंस पे आप आ जाओ, आप ऑडियंस का नेम दोगे और कस्टम सेगमेंट्स में आ जाओ आप। योर डाटा ऑडियंस मैनेजर में आके आप इसको और टारगेटेड सेगमेंट्स ये हो गया। और आप उसको यहाँ से नेक्स्ट करते हो। ठीक है जी, ये आपका यूआरएल है। फाइनल यूआरएल यहाँ से आप उसको प्रॉपर आप दे दोगे, HTTPS। ठीक है। बिजनेस का नाम दे दोगे, और इमेजेस डाल देंगे यहाँ पर। इमेजेस डाल दोगे यहाँ से, लोगोज, इमेजेस, वीडियोस, जो भी डालना है आपने यहाँ से, हेडलाइन और लॉन्ग हेडलाइंस वगैरह। ये इतना कुछ डालने की आमतौर पे ज़रूरत नहीं होती, बस दो चार चीज़ें हम डाल के इसको, और यहाँ पे वो आपको उसका प्रीव्यू दिखाएगा ऐड का। ये आपकी वेबसाइट और एप्स का है, और ये यूट्यूब और जीमेल का है। ठीक है जी, नेक्स्ट। और यहाँ पर वो आपको एंटर है CPM बिड, अगर आप देना चाहो तो आप दे सकते हो आप। ये आपका बजट आ गया, बजट एंड बिडिंग। यहाँ से आप चाहो तो ऐड ग्रुप 1 इसका नाम आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पे मैं दे देता हूँ जी बिडिंग। अच्छा जी, अब ये देखो, ये कंफर्म कह रहा है, कहता है जी कंफर्म इट्स यू। आप इसको कंफर्म कर दोगे टू कीप योर डाटा सेव। जाहिर है वो मुझसे मेरी ऑथेंटिसिटी पूछ रहा है कि क्या ये आप ही का अकाउंट है, वो मेरे अकाउंट से कोई और ना ऐड चला दे। तो जाहिर है पैसे पर मेरे हम्म। से कटेंगे, ब्लॉक ड्यूरिंग द ऑथेंटिकेशन। अच्छा, you won't be able to skip this step after 27 December to avoid future account issues, confirm now। कहता जी ये भी आप कंफर्म कर दो कि ये आपका ही अकाउंट है। अब फोन नंबर चेक करना पड़ेगा। वेरिफिकेशन ना। हाँ, चलो जी, मैंने इसको कंफर्म कर दिया। टाइम ले रहा है काफी लोड में, चलो मैं नेक्स्ट कर देता हूँ, देखते हैं क्या करता है। ऐड क्रिएशन, ठीक है। ऐड आपका बन गया है, और कैंपेन रिव्यू है आपका, अवेयरनेस कैंपेन है। यूआरएल ये है, पाकिस्तान कंट्री है, ये लैंग्वेज है, ये ऐड ग्रुप हो गया। और जस्ट अब मैं इसको पब्लिश कर दूंगा कैंपेन को, तो ये आपका ऐड लाइव हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना आपने, वो ये कि आपने
कभी भी खुद जाके अपना ऐड नहीं देखना। ठीक है। बस एक दफ़ा पब्लिश हो गया, उसके रिजल्ट्स आपने देखने हैं, क्योंकि फिर सीपीएम आपका अगर वो एक दफ़ा ऐसे ही हमारा एक क्लाइंट था, उसको ऐड लगा के दे दिया हमने, और रोज़ाना बह के वेखे जनाब मेरा ऐड चल रहा है कि नहीं चल रहा। आय हाय, फिर? वो फिर वो सीपीएम सारा वो ले जाता था, दिन में 10 दफ़ा खोल के देखता था। अच्छा, यानी बिल्कुल ऐड नहीं देखना, बिल्कुल ठीक है। वो वो यार अब गूगल को तो नहीं ना पता, वो खुद खोल खोल के उसको देख रहा है। ये तो ऐसे ही है कि बीज डाल दिया जमीन में, रोजाना पुट पुट के देख रहा है उगया कि नहीं। तो वो अपने ही ऐड को देख रहा है बार बार, और कह रहे जी सर ये सही परफॉर्मेंस आ नहीं रही। अल्लाह के बंदे, पैसे तो तुम अपने एड्स के खुद ही खा गए लगा के। तो लिहाजा उसको आपने ऐड को खोल के नहीं देखना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप अपने ही ऐड को सर्च कर भी रहे हो, ठीक है ना, तो जैसे ही आपने अपने ऐड को सर्च किया, आपका ऐड जैसे ही आपके सामने 1 सेकंड के लिए आया, सीपीएम काउंट हो गया। हम्म। भाई हमने भी देखा ना कि आपका 50% ऐड भी नजर आ गया किसी को, और 1 सेकंड के लिए भी ऐड नजर आ गया, तो वो सीपीएम काउंट हो जाएगा ना उसमें। बिल्कुल। हाँ, तो इस चीज को जो है ना वो अवॉइड करना है, खुद से ऐड नहीं देखना। अब आपने काम ये करना है कि एक छोटी सी कैंपेन अपनी चलाओ वेबसाइट की। मेरे से मजीद जो है वो बोला नहीं जा रहा, क्योंकि चलें। गले में बड़ा। ठीक है सर, हाँ। आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है, आज इतना ही फिर रहने दें। जब आप हाँ, ठीक अच्छी होंगे तो फिर हम ज्यादा बड़ी क्लास कर लेंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। लेकिन इसको अभी अभी इतना ही रहने दें। चलो तो चलो। ठीक है फिर, आप अपना ख्याल रखिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया टेक आपका। केयर, टेक केयर, ओके ओके, अल्लाह हाफिज, मुझे अल्लाह हाफिज। सेंड कर दीजिएगा लिंक लाजमी। जी जी।